नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं गांव लखवाना में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं इनेलो के प्रत्याशी हैं आदित्य चौटाला। वो स्वयं ट्रैक्टर सोनालिका पर बैठकर अपने तमाम समर्थकों कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और एक बड़े ट्रैक्टरों के काफिले के साथ आदित्य चौटाला है वो अपना कैंपेनिंग है वो कर रहे हैं। आज डबौली विधानसभा के जो कि अबूब शहर से उनका जो काफिला शुरू होकर इस वक्त लखवाना में पहुंचा है, जहां पर किसानों की ओर से, गांव के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से एक विशाल ट्रैक्टर शो निकालकर जो उनका गांव में पहुंचने पर अभिनंदन किया गया है। तो ये तस्वीर आपको गांव लखवाना से दिखा रहे हैं, जहां पर एक विशाल रोड शो ट्रैक्टर के जरिए जो किसान यहां पर उनके समर्थन में रोड शो निकाल रहे हैं और लगातार आदित्य चौटाला डबौली के गांव-गांव में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आदित्य चौटाला एक सोनालिका ट्रैक्टर पर सवार होकर एक विशाल रोड शो के साथ, ट्रैक्टर मार्च के साथ गांव लखवाना में पहुंचे हैं। इनेलो और सांझी उम्मीदवार के तौर पर आदित्य चौटाला इस बार लगातार दूसरी मर्तबा अपना चुनाव लड़ रहे हैं और गांव-गांव विशाल जनसभाओं और ट्रैक्टर बाइक यात्रा के साथ उनका जो समर्थन जो उनके कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। और जहां पर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, गांव लखवाना में अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए आदित्य चौटाला पहुंचे हैं और इससे पहले गांव के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च, एक रोड शो निकालकर उनका स्वागत किया गया। और तस्वीर में आप देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ पुष्प वर्षा कर आदित्य चौटाला का यहाँ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है और लगातार चौटाला एक ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इस बार INLD की ओर से जो उनकी घर वापसी एक दशक के बाद हाथों हाथ उनको टिकट दिया गया, जहाँ गांव में सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ उनका जो रोड शो निकाला जाता है, उसके बाद जनसभाओं में भी काफ़ी अच्छी खासी जो संख्या में लोग, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जनसभा की गांव लखवाना से, जहां पर जनसभा में काफ़ी अच्छी संख्या में लोग उनकी बातों को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार इनेलो के तमाम दिग्गज नेताओं के बीच में, चाहे वो विनोद अरोड़ा की बात हो, पूर्व MLA रहे डॉक्टर सीताराम की बात हो, संदीप चौधरी की बात हो, तमाम शीर्ष नेतृत्व उनके साथ लगातार, बसपा की तरफ से लीलू राम आसाखेड़ा लगातार उनके साथ जो चुनावी कर रहे हैं। दस दिन में ठा पड़ जाए। मैं 10 साल में दाग क्यों लगने दिया आपका? बेईमानी का दाग नहीं लगने दिया, कभी बेलफ्ज बात नहीं की, अपने से बड़े को इज्जत किया, अपने बराबर वाले के साथ हाथ मिलाया, अपने से छोटे के साथ छाती लगा के मिला। अगर किसी इंसान में 10 साल तक खोट नहीं है, वो अपनी जिंदगी में आगे खोट नहीं लगाएगा कभी। बहुत बड़ी चीजें मेरे पास थी, लेकिन मैं जनसेवा में लगा। मैंने इस इलाके में इतना काम किया, अपना परिवार, अपना घर मान के काम किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने राजनीति करनी है। मैं ये सोचता था कि आप लोगों को मुझसे उम्मीद थी, आपकी चेहरे, आपकी आंखें ये मुझे बताती थी कि मुझे काम करना है। और अब मैं देख रहा हूँ आपके चेहरों पे मुस्कान है, आपकी आंखों में तेज है, चमक है, मौका देना चाहती है। एक दफा एक अच्छे आदमी को मौका दे। तो मैं आपसे अरदास और विनती करने आया हूँ कि एक एक वोट ऐनक के निशान पे लगा के एक मौका दे। लोग आप दिहाड़ियाँ लेते हैं, सुबह खेत लेके जाओ दिहाड़ियाँ,
शाम टाइम वो दिहाड़ी करे, 450 रुपया 500 रुपया शाम ने वो ले लिया अपना। मैं 10 साल काम करे, मैं आज थारो 10 साल की 5 तारीख ने मजदूरी मांगू, मेरी 10 साल की मजदूरी कर देगी। पहले नहीं मांगी मैंने, 10 साल बाद मेरी मजदूरी दे देना। मैं आपको भरोसे विश्वास के साथ दिला कहना चाहूंगा, मेरे को एक एक का ध्यान है, एक एक परिवार का ध्यान है, और आप लोगों की सेवा करूंगा और आप लोगों के साथ रहूंगा। आज मन दीपो कौन दिखियो कितने तालियां मान कौन दिखियो वो बोली मेरे बेली तो बोली चलो कोई बात नहीं, मैं मेरे बेली मिला तो है। चलो 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उचाना में मना रहे हैं, तो अपने गांव से भी भारी संख्या में हम सब लोग चलेंगे। साधन सुधन की व्यवस्था सब लोग मिल बैठ के करेंगे। और मैं फिर एक बात अरदास विनती कर रहा हूँ, एक एक वोट बहुत कीमत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा। संविधान वो कानून है जिसके तहत हम सब लोग चल रहे हैं, पूरा भारत चल रहा है। और उस संविधान में एक पन्ने पे लिखा कि हर आदमी को, चाहे वो गरीब है, मजलूम है, मजदूरी करता है, रेहड़ी चलाता है, दिहाड़ी करता है, किसानी करता है, व्यापार करता है, उसको हक दिया एक वोट डालने का, अपना इलाके का नुमाइंदा चुनने का, अपनी सरकार चुनने का। बाबा साहब ने बहुत सपने संजोए थे, भारत को मजबूत करना, देश को मजबूत करना, हिंदुस्तान को मजबूत करना।